अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा, जिसमें फसी के शातिर दिमाग ने यहाँ पर ज़रून को एक मशवरा दिया और ज़रून को कहीं ना कहीं वो मशवरा अच्छा लगने लगेगा कि किरण के करीब जाओ, सानिया जेलस होगी और वो तुम्हारे पास खुद ब खुद आएगी। अब यहाँ पर ज़रून जैसे ही घर जाता है, किरण तो उसके पास आने के बहाने ढूंढती है। किरण जल्दी से आगे बढ़कर ज़रून का बैग उठाती है, उसके कोट पर जानबूझकर हाथ फेरते हुए कुछ साफ करती है। ज़रून दूर खड़ी सानिया को देख रहा था, लेकिन किरण को मना ना कर पाया क्योंकि फंसी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी कि इस तरह से ही सानिया तुम्हारे करीब आएगी, इसीलिए तो वो किरण को अपने करीब आने का मौका देने लगा है। किरण को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है, तभी तो फ़ौरन से पहले शिकवा कर दिया, ये आप रिंग ले लीजिए। सानिया को अच्छा नहीं लगा कि आपने मुझे ये रिंग दे दी। सानिया जो दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी, इसलिए फ़ौरन से पहले गुस्से में कमरे में चली गई। तो यहाँ पर ज़रून कहने लगा, लेकिन मैंने तो तुम्हें ये रिंग नहीं दी। तो अब चूंकि यहाँ पर सानिया भी नहीं, इसलिए किरण असल बात ही बताएगी। वो अम्मी ने मुझे दी थी कि सानिया को पसंद नहीं आई और मैं ले लूँ, लेकिन आप ले लीजिए ना। सानिया को ये बात अच्छी नहीं लगी और मैं उसकी नाराज़गी मोल नहीं ले सकती। ज़रून के सामने और आमना बेगम के सामने किरण काफ़ी अच्छा बनने का ड्रामा कर रही है, ताकि इनके दिलों में अपनी जगह मजबूत करके इस घर में अपनी जगह मजबूत कर सके, इस घर को जल्द अज जल्द वारिस देते हुए अपने कदम जमा सके। अब यहाँ पर सानिया जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुकी है, वो तो बाहर लॉन में अकेली बैठी थी। तभी ज़रून आ गया और कहने लगा, तुम खुद ही मौका दे रही हो सबको बातें करने का। तुम्हें कितनी बार कहा था मेरे साथ चलो, मैं कितनी बार मनाने आया था, लेकिन तुमने एक बार भी मुझ पर यकीन नहीं किया। और इसी दौरान अम्मी को शय मिली और अम्मी किरण को ले आई। क्या ही अच्छा होता तुम पहले मेरे साथ आ जाती, तब तो किरण भी इस घर में नहीं थी और फिर मैं किरण को यहाँ पर आने का मौका भी ना देता, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। सानिया ज़रून भी अपनी बात करते हुए गुस्से से यहाँ से उठकर चला गया। जब यहाँ पर किरण ने देखा कि दोनों में तलही है, दोनों में नाराज़गी है, बदगुमानी है, तो दूर खड़ी मुस्कुराने लगी कि जब मर्द को उसकी फेवरेट औरत मिलती है ना, तो वो उसकी तरफ खींचा चला आता है। और देखना सानिया, मैं ज़रून की फेवरेट औरत बन जाऊंगी। अब यहाँ पर खुद ही से हम कलामी करते हुए खुद ही मुस्कुराने लगी। सानिया और ज़रून दोनों एक बेड पर तो हैं, लेकिन काफ़ी दूरियां आ चुकी हैं। दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं करते। इतनी बदगुमानियां हैं। अभी तो किरण और भी बदगुमानियां पैदा करेगी। अब सुबह सवेरे उठकर फसी के कहे के मुताबिक उससे मिलने चली जाती है। तो फसी यहाँ पर बताता है कि वो सानिया को कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से उसने इंसल्ट की थी उसका बदला ले रहा है, इसलिए मेरा कोई गेम बिगाड़ना मत। तो यहाँ पर किरण कहने लगी, मुझे भी तो अपनी इंसल्ट का बदला लेना है ना, तो बस ठीक है, हम हाथ मिला लेते हैं। ऐसे ही किरण और फसी में पैचअप हो गया। दोनों सानिया को हराने के लिए एक साथ खड़े हैं। सानिया का जब टकराव हुआ फसी से, तो फसी फिर से फजूल बातें करने लगा कि देखना, तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल बाहर करूँगा। तो ऐसे में अब सानिया तो थप्पड़ मारने लगी फसी को। तो ऐसे में फसी हाथ पकड़ लेता है, ये गलती मत करना, जानती हो ना, एक बार रेस्टोरेंट में मेरी इंसल्ट करने की गलती कर चुकी हो और आज तक तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन बना रखी है मैंने। और अगर ये थप्पड़ मेरे मुंह पर लग जाता तो सोचो मैं क्या ही हाल करता तुम्हारा, इसलिए ज़रा संभल कर। अब यहाँ पर सानिया काफ़ी परेशान हो चुकी है। ज़रून को भी सच नहीं बता सकती और सहा भी नहीं जा रहा। ज़रून जो कि फसी की बातें उसके माइंड में हैं, इसलिए वो किरण को टाइम देना चाहता है ताकि सानिया जेलस होकर उसके पास आए। इसीलिए तो वो खामोशी से आज एक साइड पर बैठा था, सानिया से कोई बात नहीं कर रहा था। तो सानिया स्टडी रूम में आती है। इस तरह से ज़रून को अलग थलग बैठे देख कहने लगी, आप कमरे में नहीं आए, मैं आपका वेट कर रही थी। और ज़रून इसी पर चौंक चाहता है कि तीर वाकई निशाने पर लगा है, फसी ने ठीक मशवरा दिया था। अब सानिया चूँकि ज़रून से बार बार बात करने के बहाने ढूंढ रही है, बातों से बातें निकाल रही है, और ज़रून को ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए उसे इग्नोर करता ही जा रहा है। इसी इग्नोरेंस में
वो सानिया को तड़पाने के लिए किरण के कमरे में भी सोने जाएगा, जिसके बाद कुछ दिन के बाद ही किरण प्रेग्नेंट हो जाएगी और यही किरण की जीत होगी और सानिया यहाँ पर खुद को हारा हुआ फील करेगी और इस तरह से ज़रून को लगेगा वो सानिया को तड़पा कर अपने करीब ले आएगा, लेकिन है ये तो ज़रून की गलतफहमी है, क्योंकि जब वो किरण के इतना करीब जाएगा तो सानिया भला उसके करीब कैसे जाएगी। लेकिन है कुदरत भी किरण को इतनी आसानी से खुशियां हजम होने नहीं देगी। जो सबकी खुशियां खा गई, कैसे मुमकिन है कि उसको खुशियां मिल जाएगी। सामिया का घर भी तो उसी की वजह से दाव पर लगा है। इमरान जो उसे इतनी मोहब्बत करता था, उसी की वजह से जलीलो रुस्वा हो गया और सानिया का घर बर्बाद हो गया। ज़रून पर भी तो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उसने निकाह किया और अपने बाप के साथ क्या किया था। बाप भी तो इसी किरण की वजह से चल बसा और माँ जो इतनी हवारी की, इतनी जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रही है किरण की वजह से। बेशक माँ किरण को माफ़ भी कर देती है ममता की वजह से, लेकिन कुदरत माफ़ नहीं करेगी। कुदरत किरण को मुकम्मल खुशी तो नहीं देगी। किरण प्रेग्नेंट तो हो जाएगी, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी और यही इसी की हार होगी, यही इंतकाम होगा, यही मकाफात होगा, जो कि देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फसी की हार कैसे होगी, फसी का मकाफात कैसे होगा, ज़रून और सानिया कैसे मिलेंगे, इनमें से किरण जैसा कांटा कैसे निकलेगा, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। आने वाली सभी एक साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स है, क्योंकि कुछ ही तो एक साथ बाकी हैं, उसके बाद ये ड्रामा वाइंड अप हो जाएगा। सो अब सिर्फ थ्रिलिंग सीन्स आना बाकी है, सिर्फ झटके लगेंगे और फिर आर पार होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप किरण और फसी का अंजाम देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कि आप चाहते हैं कि ये मकाफात देखें या फिर किरण को इसी घर का मेंबर बने रहना चाहिए? किरण को ज़रून और सानिया के साथ एडजस्ट हो जाना चाहिए? सारी सच्चाई सामने आने के बाद किरण को माफ़ी मांगकर यहीं पर रहना चाहिए? क्या कहते हैं आप इस बारे में? किस तरह से हैप्पी एंडिंग देखना चाहते हैं? क्या जस्ट ज़रून और सानिया हो या इनमें किरण भी हो? तो इस तरह से आपको लगेगी ये हैप्पी एंडिंग है? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।